नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने अग्निवीर का फुली सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। तो ये एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर हुआ उसका सॉल्व पेपर है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो अटैम्प्ट कीजिए और अपने मार्क्स कमेंट कीजिए कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पेपर का पहला क्वेश्चन। तो बिल्कुल जी, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? डिग्री तो पहले तो सेल्सियस। आप कमेंट कीजिए। देखिए 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल जी, मानव शरीर में 639 मांसपेशियाँ होती हैं और 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर? तो बिल्कुल जी, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो किसी का भी खून ले सकता है, रिसेप्टर। जो ओ नेगेटिव होता है वो किसी को भी खून दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिल्कुल जी, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। आपको सारे याद करवाए थे, विटामिन ए, रतौंधी बी, बेरीबेरिसी, स्कर्बी, डीरकेटस, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य का कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? तो बिल्कुल ये राइट फेफड़ा मनुष्य का बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, तभी पता लगेगा आपकी कितनी तैयारी है, कि टाइम पास कर रहे हो कि तैयारी है आपकी। एक मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, रिब्स? तो बिल्कुल जी 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं। मनुष्य की किडनी में कौन सा सेल पाया जाता है? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन नेफ्रॉन की हैं, ठीक है, तो नेफ्रॉन आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की बीमारी का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो बिल्कुल जी क्रेटानिन टेस्ट होता है एक ना, किडनी की बीमारी का पता करने के लिए वो कराया जाता है। कमेंट कीजिए, विडाल टेस्ट किस लिए कराया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग खून का किस वजह से होता है? तो बिल्कुल जी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है लाल रंग। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है सबसे हल्की गैस। खून का पीएच वैल्यू कितनी है? तो खून की पीएच वैल्यू होती है 7.4। हड्डी से मसल को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो हड्डी से मसल को जोड़ने को कहते हैं टेंडन। देखिए दो होते हैं, एक हड्डी से मसल को बोलते हैं टेंडन, एक हड्डी से हड्डी को बोलते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। वाइल जूस स्टोर कौन अपने पास करता है? तो बिल्कुल जी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। सिक्रेट कौन करता है? लीवर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की रोशनी को धरती पर आने में कितना टाइम लगता है? तो 1.3 सेकंड्स। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। सबसे अनपढ़ राजा कौन था? अकबर। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के। शेषासुरी का मकबरा यानी कि टॉम कहाँ पे है? तो शेषासुरी का है बिहार में। शेषासुरी का जो टॉम है वो सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? तो बिल्कुल जी जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। भारत पर 17 बार किसने आक्रमण किया? तो भारत पर 17 बार जो है मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया। तो भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई? तो पहले तो याद रखिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। वो किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे? तो बिल्कुल जी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे इब्न बतूता। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु क्या है? तो देखिए अधिकतम आयु कोई नहीं होती,
मिनिमम आयु 35 होती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कमेंट कीजिए करंट टाइम पे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आते हैं मैथ के क्वेश्चन। तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए 8836 का। अब देखिए वर्गमूल आपको सिखाया हुआ है, मैथ की वीडियो में जाइए, शॉर्टकट सिखाया है वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए किसके करीब है। अगर हम बात करें 90 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81 होता है 90 का। 95 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपको शॉर्टकट सिखाया था, जिस वैल्यू के पीछे 5 लगा हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और इसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90। अब देखिए 95 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो ऑप्शन में एक ही है 94। ये हो नहीं सकता क्योंकि 8100 से ऊपर ही है ये, है ना। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 95 से ये नीचे है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। 94 का स्क्वायर होता है 8836। तो अभी आपको शॉर्टकट सिखा दिया, जिस वैल्यू के पीछे 5 लगा है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और इस वैल्यू को अगली से मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 9 90। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैथ का, ठीक है। और मैथ की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके मैथ में जाके आप देख सकते हैं। तो मैथ के चैप्टर में जाके देखिए क्यूब रूट की वीडियो, तो ये 97 का क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 8% 3 ईयर। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट की भी वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपके पल्ले बढ़ेगा। अब कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट? तो आपने कुछ नहीं करना, 5000 का 8 × 3 कर लीजिए डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 38 24 बजे तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 8 पंजे 40, अब 40 को 3 से किया, 4 3 12, 120 और एक जीरो ये वाली, तो 1200 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट 7500 का 4% 2 साल के लिए। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले 7500 का आप जो है 4% निकालिए, तो 75 दूने 150, 150 150 300, 300 आ जाएगा। तो पहले साल भी 300, दूसरे साल भी 300, ठीक है। अब 2 साल के लिए तो पहले 75 का हमने 4% निकाल लिया, अब 300 का भी आपको 4% निकालना पड़ेगा। 300 का 4% कितना होता है? 12 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 612। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7500 का 4% निकाल लिया, तो वो क्या है 300। ये हो गया पहले साल का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, तो ये हो गया दूसरे साल का इंटरेस्ट। अब दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो लगना है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो वो कितना लगा 12। तो पूछा गया इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 300 300 600 और 12 612 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आदमी ने 20 रुपये की वस्तु खरीदी, ठीक है, 20 की खरीदी और बेची कितने की? 24 की। तो लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ? 4 का। कितने पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? 20% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 240 की वस्तु खरीद कर अगर उसे 20% लाभ कमाना तो कितने की वस्तु बेचनी पड़ेगी। देखिए 240 की वस्तु खरीद कर 20% यानी कि 120% उसको लाभ कमाना तो कितने की वस्तु बेचनी है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 24 को गुणा 12 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 288। तो ए बी ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशो बी कितनी दी है? 2 3, ठीक है। अब बी रेशो सी कितनी दी है? 6 और 11। तो कुछ नहीं करना होता, जहाँ खाली है उसके सामने वाली वैल्यू लिखनी होती है, जहाँ खाली है उसके सामने वाली वैल्यू लिखनी होती है। तो बस 6 दूने 12,
6 3 18, 11 3 33, यानी कि 12 18 33। अब ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है, तो इसको काट दो। कितने से कटेंगे? 3 से कटेंगे। 3 चौके 12, 6 3 18, 11 3 33। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, समझ में भी बात है? दोबारा देख लीजिए। कितनी दी है? 6 और 11। तो कुछ नहीं करना होता, जहाँ खाली है उसके सामने वाली वैल्यू लिखनी होती है। जहाँ खाली है उसके सामने वाली वैल्यू लिखनी होती है। तो बस 6 दूने 12, 6 3 18, 11 3 33, यानी कि 12 18 33। अब ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है, तो इसको काट दो। कितने से कटेंगे? 3 से कटेंगे। 3 चौके 12, 6 3 18, 11 3 33। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, समझ में भी बात है? दोबारा देख लीजिए। ए लिया, बी लिया, सी लिया। ए क्या दी है? 2:3। अब बी के दिए 6, सी के दिए 11। जो खाली होता है उसके सामने लिख देते हैं, जो खाली होता है उसके सामने वाला लिख देते हैं। ठीक है, तो काट 6 दूने 12, 6 3 18, 11 3 33। अब ये कटता है 3 के पाड़े से। 3 चौके 12, 6 3 18, 11 3 33। 4 6 11 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो फाइंड कीजिए। जब भी बटे में हो तो जो उसके नीचे वाली होती है वे रेशियो होती है, याद रखिए। तो 6 4 3 आपका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? 7:5 और उस स्कूल में कुल 2400 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे हैं 2400, तो कुल लड़कियां कितनी होंगी? अब देखिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है कितना। तो देखिए टोटल बच्चे कितने हैं? 7 + 5 12। अब लड़कियां कितनी हैं? 5 रेशो में। टोटल बच्चे कितने हैं? 2400। ठीक है, तो 12 दूने 2400, तो 5 दूने 10, तो 1000 के हैं लड़कियां। ये ऑप्शन आ जाएगा। 1000 लड़की हैं तो 1400 के हो गए लड़के, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 2400। ठीक है, अगर मान लो लड़के पूछे होते तो लड़कियों की रेशियो क्या थी? लड़के की 7 थी। टोटल बच्चे कितने हुए? 12 रेशो में। इनको ऐड करते हैं 7 + 12, टोटल 2400। तो 12 दूने 2400, 7 दूने 1400 आ गया। जो पूछा वो ऊपर रखते हैं और टोटल नीचे रखते हैं, इनटू टोटल स्ट्रेंथ, है ना। नेक्स्ट है, सचिन रोहित से 4 साल छोटा है, तो और देयर एज इज 7:9। तो सचिन की एज पूछी है, तो रेशो कितनी दी है? 7:9। डिफरेंस कितने का दिया है? 4 का। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना है? अब देखिए रेशो कितनी दी है? 7:9। अब इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। अब इसने बोला कि सचिन यंगर देन 4, तो यंगर आ गया, इसका मतलब डिफरेंस। तो कितने का? 4 का है। तो एक कितने के बराबर हुआ? 2 का। तो एक 2 के बराबर हुआ। तो इसने बताया कि सचिन और रोहित की दी है रेशो, तो सचिन की कितनी हुई? 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14, और रोहित की कितनी हुई? 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 18। तो पूछी किसकी है? तो सचिन की एज पूछी है, तो सचिन की एज कितनी हो जाएगी? 14। ये ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। थोड़ी बात समझ में आई। इनका डिफरेंस था 2 का, ठीक है, और इन्होंने ऑलरेडी बोला कि 4 साल छोटा है, तो वो 2 किसके बराबर हुआ? 4 साल छोटा है, 4 के 1 हुआ 2 के बराबर। तो 7 ऑलरेडी दिए हुए, तो 1 2 के बराबर हुआ, तो 7 दूने 14, 9 दूने 18। तो पहले दिए सचिन की 14 और पूछी है रोहित की, तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी
किसी काम को 12 दिन करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो वही काम 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो वही काम 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। तो ये फार्मूला होता है मैन डे टाइम ऑब्लिक वर्क, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि 10 आदमी आगे मैन, काम नहीं दिया, वर्क नहीं दिया ना, किसी काम को 12 डेज में करते हैं, तो वही आदमी, सेम आदमी वही काम को कितने दिन में करेंगे? 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 12 से 12 कट गया, तो 10 आपका आंसर आएगा, 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30। तो ए का काम कितना हुआ? 3, बी का काम कितना हुआ? 2, 10 दिए थी 15 दूनी 30। अब ये दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? 5 काम एक दिन में। तो कह रहा है दोनों मिलकर वो काम, टोटल काम कितना है? 30, टोटल काम 30 है और मिलकर करते हैं 5, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो 6 दिन में। 6 पंजे 30, काट दो इसको, है ना। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो हम क्या करते हैं? ए को भाई मानते हैं, किसका? बी का। ब्लड रिलेशन वीडियो देखिए फिर आपको समझ आएगा। बी इज सिस्टर ऑफ सी इज फादर ऑफ डी, ठीक है, फादर ऊपर होता है। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से क्या रिलेशन है? अब देखिए सी का ये बहन है, यानी कि सी के दोनों भाई बहन है ना, तो कह रहा है डी का ए से क्या रिलेशन है? तो डी क्या लगा? ए का भतीजा, ठीक है। तो डी का ए से क्या रिलेशन है? या तो भतीजा है या तो भतीजी है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, रिश्ता हमें पता नहीं है। इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज डी, अब डी का पता नहीं ना, लड़का है कि लड़की, ठीक है जी। इसने सिर्फ ये दिया सी इज़ फादर ऑफ डी, तो डी पता नहीं लड़का है लड़की। अगर रिश्ता क्लियर होता तो हम आंसर लगाते, तो ये भांजा होगा या भतीजा होगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम 10 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ से ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये चला गया 10 किलोमीटर, ठीक है। देन राइट में चला गया कितना? 3 किलोमीटर। देन राइट में चला गया 10 किलोमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यानी कि ये लकीर बन गई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए ये 3 है, तो ये भी कितना होगा? 3, ठीक है। पहले 10 किया, फिर 3 किया, फिर 10 किया, तो ये बराबर हो गया। तो ये 3 है, तो ये भी 3 है, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी का कोड है ये और लाइट का पूछ रहा है। तो अपोजिट मैंने आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज में बताया था, ई का अपोजिट वी, वी का ई, फिर ई का वी, आर का आई, वाई का वी, ठीक है। तो लाइट का पूछ रहा है, लाइट का दिया है ये, तो रोहित का पूछ रहा है, अपोजिट है ना, तो रोहित का देखो आर का अपोजिट क्या होता है? आई, ठीक है। अब जब आई आपको देखो किस में दिख रहा है? सिर्फ पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस यही आंसर हो गया। ओ का फिर भी देख लेते हैं, आर का होता है आई, ओ का होता है एल, एच का होता है एस, आई का आर, टी का जी, जी टी रोड है ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 संबंधित है 49 से, तो स्क्वायर है। 9 संबंधित 81 से, भी स्क्वायर है। तो 19 किससे संबंधित है? तो स्क्वायर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, बी 400 है ना, तो इसका मतलब 361 आपका आंसर आ गया। 20 का 400 है तो 400 से कम ही होगा, क्योंकि 19 कम है, तो 400 से कम ही की है, 361, ठीक है। नेक्स्ट है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 आ गया। देखो पहले 2 का गैप चल रहा था, अब यहाँ 4 का हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, फिर 2 का आ गया। तो एक होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर जो अपने टेबल से और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। अब 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर है।
अब 7 के बाद 9 है, अब 9 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कहते हो जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, तो 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए 13 के बाद प्राइम नंबर 15 नहीं आता, 17 आता है, ठीक है। 17 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से डिवाइड होती है और 17 से होती है और किसी टेबल से नहीं होती। अब 15 देखो 5 से भी होती है, 3 से भी होती है, 1 से भी होती है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है 17। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए और टेलीग्राम चैनल के लिए PDF के लिए। थैंक यू। और कमेंट कीजिए आपके नंबर कितने बने।